Resolve into partial fraction 3x plus 3 into over x minus 1 into x plus 2। तो इसको लिखेंगे हम 3x plus 3 over x minus 1 into x plus 2 equal a over x minus 1 plus b over x plus 2। अब क्या करेंगे हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 और x प्लस 2 को बोथ साइड का, ये हमारे पास आ गया 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 के साथ इक्वालिटी a ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसको x माइनस 1 x प्लस 2 से प्लस b ओवर x प्लस 2, इसका भी हम मल्टीप्लाई, ये इससे कट हो गया तो हमारे पास बच गया 3x प्लस 3 इक्वल a इंटू, ये से कट हो गया हमारे पास रह गया x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस b इंटू ये x प्लस 2 इससे कट हो जाएगा, रह जाएगा हमारे पास x माइनस 1 अब हमारे पास है x माइनस 1, तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 1 के। अब जहाँ जहाँ पे जो है x आ रहे हैं वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल a इंटू 1 प्लस 2 प्लस b 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी b हमारा 0 हो गया। 1 प्लस 2 ये हो गया हमारे पास 3 है इक्वल 3 1 3 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारे पास 6, तो ये इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा 6/3, यानी ये इक्वल टू 2 के आ जाएगा। ये हमारे पास a की वैल्यू हो गई है। सेम इसी तरह हमने जो है वो b की वैल्यू निकालनी है, 3x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू x प्लस 2 प्लस b इंटू x माइनस 1। अब हम करेंगे पुट करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x हमारे पास आ जाएगा -2 के। अब यहाँ पे जो है वो x आ रहे हैं, वहाँ पे हम -2 पुट करेंगे, 3 इंटू -2 प्लस 3 इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 माइनस 1, 3 2 -6 प्लस 3, ये 0 हो गया, -2 प्लस कैंसल प्लस b -1 -2 हो जाएगा -3 -3, तो ये हमारे पास आ गया -3b इक्वल टू, ये -6 में से जो है +3 निकले तो हमारे पास रह गया -3, तो b जो है वो हो जाएगा हमारे पास -3/3, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ये हमारे पास b की वैल्यू होगी। अब इस इक्वेशन में हम जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे a और b की, तो हमारे पास आ गया 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल, a की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे,
x माइनस 1, b की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पे 1/x प्लस 2 लिखेंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। 3x माइनस 11, इसका हम लिखेंगे a/x प्लस 3 प्लस bx प्लस c/x स्क्वायर प्लस 1। अब हम जो है वो x प्लस 3 जो है मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 1 जो है हम दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों साइडों को तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 11 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे पुट x, इसका ले लेना है x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो गया x इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम पुटिंग करेंगे माइनस 3 की। माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये यहाँ माइनस 3 ये 0 हो जाएगा, ये सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। यहाँ रह गया 3 3 9 पॉजिटिव 9a प्लस 1 3 3 9 माइनस 9 माइनस 11, तो ये हमारे पास माइनस 20 हो जाएगा इक्वल टू 10a। तो ये हमारे पास रह गया माइनस 20/10, तो ये आ गया जी हमारे पास माइनस 2 के इक्वल। ये हमारे पास a की वैल्यू जो है वो निकल आई है। अब हम जो है कंपेयरिंग के तरीके से जो है बाकी टर्म्स की वैल्यू निकालेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशंस, तो फर्स्ट जो है हम इक्वेशंस कंपेयर करते हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे हमने जो है इसका लिखना है 3x माइनस 11 इक्वल टू, ये सारी टर्म हमने उठा लेनी है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c x प्लस 3। अब a जो है उसकी तो हमारे पास ये आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें से b निकाल लेना है प्लस b, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b को इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। अब c की निकाल लेनी है प्लस c, तो ये c की जो है x प्लस 3 हमारे पास आ जाएगी x प्लस 3। अब ये देखें ये आ गई हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर। हमने जो है वो x स्क्वायर वाली इकट्ठी कर लेनी है। यहाँ पे सिर्फ इसमें भी ax स्क्वायर है और bx स्क्वायर है, तो ये हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। इसके बाद हमने x की इकट्ठी करनी है, तो x में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 3x प्लस c, b जो है वो आ जाएगा 3bx प्लस
पास सी एक्स, ये हमारी एक्स की आ गई है, और यहाँ हमारे पास 3x है तो हम लिखेंगे 3x। तो अब इस बी और सी की हमें यहाँ से वैल्यूज मिल जाएंगी, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ देखें तो हमारे पास b प्लस सी जो है वो इक्वल टू, यहाँ देखें 3x है, x की जो है वो यहाँ 3 हमने निकाली है, तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा। अब हम पुटिंग करेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। a प्लस बी इक्वल टू 0 यहाँ ले लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 0, लेकिन a की हमारे पास यहाँ पे -2 वैल्यू है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे -2 प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पे +2 बन जाएगा। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। हम इस इक्वेशन में जो है वैल्यू पुट करेंगे, 3b प्लस सी इक्वल टू 3 है, तो 3b की वैल्यू हमारे पास जो है ये 3b है, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो हम पुट करेंगे प्लस सी इक्वल टू 3, 3 2 6 प्लस सी इक्वल टू 3, तो सी इक्वल आ जाएगी हमारे पास 6 प्लस 3, तो ये -3 जो है वो सी आ गई है हमारे पास, सी की वैल्यू -3c। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे, (3x - 11) और x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो हम लिखेंगे -2 ओवर एक्स प्लस 3 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हम लिखेंगे 2 ओवर बी एक्स। यहाँ पे हम इसकी बी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2x लिखेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो माइनस यहाँ 3 आएगा, ओवर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा आंसर है। Resolve into partial fraction of 7x minus 9 और x plus 1 और x minus 3। तो इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन में करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा a ओवर x plus 1 प्लस b ओवर x minus 3। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x plus 1 और x minus 3 के साथ, तो बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास रह जाएगा ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास 7x minus 9। अब ये जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस
बी इंटू ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा ये वाला x प्लस 1। अब हमने क्या करना है, पुटिंग करनी है। लेट x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x हमारे पास आ जाएगा -1 के। तो जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे -1 पुट करते हैं। -1 -9 -1 -3 -1 +1 -1 + 1 जो है वो कट गया, तो यहाँ पे आ गया 0 10 -1 -3 ये आ गया हमारे पास -4 -7 -9 -7 प्लस -9 ये हो गया हमारे पास -16, तो ये -4 है, ये इधर ही रहेगा, ये हमारे पास आ जाएगा -16 ओवर -4। तो एक ही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 4 16, एक ही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 माइनस माइनस दोनों साइड से हम कट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा +4 के इक्वल। ये हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई। अब हमने b की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अगेन हम पुटिंग करेंगे, ये हमारे पास है 7x माइनस 9 इक्वल a इंटू एक्स माइनस 3 इंटू प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब हम रखेंगे x, ये हमारे पास x माइनस 3 है इक्वल टू 0 के, तो x हमारे पास +3 आ जाएगा। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 3 पुट करेंगे। 7 इंटू 3 माइनस 9 इक्वल a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 1। 7 3 21 माइनस 9, ये 3 में से 3 गया तो ये हमारा हो गया 0 प्लस 3 प्लस 1 4 4b, यानी 4b इक्वल टू 21 में से 9 गए, तो हमारे पास आ गया 12। b इधर ही रहेगा, ये हमारे पास हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अभी हमारे पास 4 है। 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 और x प्लस 3, ये इक्वल था हमारे पास a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 3 की। तो यहाँ a की वैल्यू हमारे पास 4 है, यहाँ पे हम पुट करेंगे 4 ओवर x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हम लिखेंगे 3 ओवर x माइनस 3। 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 और x प्लस 3, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका।